तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28। प्रभु यीशु के शिष्यगण उनके साथ लगभग 3 साल तक रहे, उनकी शिक्षाएं सुनी, प्रभु यीशु के द्वारा दिखाए गए सारे चमत्कार देखे। इन सब के बाद अब उन्हें लगभग यकीन हो गया कि उनके गुरु, उनके स्वामी अब बहुत जल्दी ही एक नए राज्य की स्थापना करने वाले हैं। इसलिए उनके बीच आपस में चर्चाएं शुरू हो गई, विवाद छिड़ गया कि उनके नए राज्य में किनको किनको सबसे प्रथम स्थान मिलेगा, सबसे बड़े बड़े पद मिलेंगे। तो इसी तहत 2 शिष्य याकूब और योहन उनकी माता को लेकर प्रभु यीशु के सामने एक अनुरोध रखते हैं कि उनके राज्य में इन दोनों को बड़े स्थान दिए जाए, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। स्वाभाविक रीति से प्रभु यीशु को बड़े नीरस होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें जितना कुछ अभी तक सिखाया गया, समझाया गया, मानो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वास्तविक रूप में उन्हें अब तक समझ में नहीं आया। फिर भी प्रभु बड़े संयम के साथ सारे शिष्यों को इकट्ठे करके उन्हें फिर समझाने लगते हैं। प्रभु कहते हैं, देखो, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम लोगों के बीच ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। नेतृत्व की एक नई परिभाषा, अधिकार का एक नया दृष्टिकोण। बड़ा बनने के लिए सेवक बनना होगा और प्रधान बनने के लिए दास बनना होगा। यानी अत्यंत विनम्र हुए बगैर कोई प्रभु यीशु के राज्य में अधिकारी नहीं बन सकते हैं। शायद इसीलिए कलीसिया के संत पापा अपने आप को द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं, ईश्वर के सेवकों का सेवक। इस प्रकार का सर्वेंट लीडरशिप, सेवक जैसा नेतृत्व प्रभु यीशु चाहते हैं अपने अनुयायियों से। जो भी उनके राज्य में अधिकार संभालेगा, जो भी उनके राज्य में बड़ा बनेगा, महान बनेगा, उनके लिए शर्त होगा कि वह अपने आप को विनम्र बनाए, अपने आप को दूसरों का सेवक बनाए, अपने आप को दूसरों के दास बनाए। प्यारे भाई और बहनों, 40 से काल में विशेष रूप से कलीसिया हमसे यही अपेक्षा करती है कि हम विनम्रता को अपनाएं, अपने
अहम भाव को छोड़ें और विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करने में अपने आप को तत्पर बनाएं।